मेरठ एक्सप्रेस वे पे खड़ी हूँ। ये देश का, भारत का और साउथ एशिया का सबसे चौड़ा एक्सप्रेस वे है और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे तंबू लगाए गए हैं, बहुत सारे टेंट्स लगाए गए हैं। ये एक टेंट सिटी बना दिया गया है और इसको बनाया है हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आए हुए जो किसान हैं उन्होंने बनाया है और एक पूरे से छोटा सा टाउनशिप उन्होंने तैयार कर दिया है। उस तरफ दिल्ली है और हम जिस तरफ खड़े हैं वो उत्तर प्रदेश है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीचों बीच ये जो एरिया है, ये यहाँ पे आप किसी भी नागरिक को नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ पुलिस है, जैसे कोई नो मैन्स लैंड हो, इस तरह से बना दिया गया है। ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच की जमीन है, बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर। दिल्ली पुलिस के लगाए गए उस बैरिकेड और उत्तर प्रदेश की फौलाद की दीवार के बीच का फासला लगभग 100 मीटर का है। मैं इस तरफ ले जाना चाहूँगी एक्सप्रेसवे के उस तरफ का जो आप देख रहे हैं जहाँ पे ट्रैफिक चल रही है वो दिल्ली से उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक है, जो दिल्ली से लोग आराम से उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं। पर उत्तर प्रदेश से जो लोग आ रहे हैं उनको दिल्ली में नहीं आने दिया जा रहा है। ये रास्ता जो है पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है और ऐसा नहीं है कि इसको किसानों ने ब्लॉक किया है। किसान इस साइड में हैं जहाँ पे ट्रैफिक नहीं चलता है और जहाँ पे ट्रैफिक चलता है वहाँ पे सरकारी फोर्सेस ने उस जगह को रोक दिया है ताकि वहाँ से किसान दिल्ली की तरफ नहीं आ पाए। किसान दिवस की इस सर्द दोपहर नवजीवन की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। यहां पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए किसानों ने 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रखा है। नवजीवन ने भारतीय किसान यूनियन के नेताओं से उनकी मांगों पर सवाल किए। तो आपकी क्या मुख्य मांगे क्या है? मुझे पता है कि आपसे बहुत लोगों ने पूछा है, मैं फिर से पूछना चाहती हूँ ताकि लोगों को एकदम ठीक से समझ आ जाए। जी, MSP पे कानून बने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पे खरीदना हो, ये देश में कानून बने। जो 3 बिल हैं, ये बिल वापसी हो, नया बिल बनेगा उसमें सब लोग हम शामिल हो, जब एक बिल बनेगा। ये पुराली पे है, बिजली का एक बिल आ रहा है जो रखा हुआ है टेबल पे है, वो वापसी है। जो किसान विरोधी बिल बन रहे हैं, अभी सीड बिल आने वाला है, पेस्टिसाइड बिल है, तो इस तरह के जो बिल आ रहे हैं बगैर किसान की मर्जी के, बगैर किसान की सहमति के ये बिल नहीं आते। आपके यहाँ जगह जगह पे कॉर्पोरेट लोगों को बहुत सारी बुरी बातें कह रहे हैं आप। अच्छा? अदानी अंबानी जो है किसानों का हक ले रहे हैं, ये आप क्यों कह रहे हैं? गोदाम इतने बड़े बड़े 1 बीघा जमीन नहीं कहते, 1 बीघा नहीं करते और गोदाम बना दिए, कहीं लाख क्विंटल जो है वो जमीन वो करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर नेशनल हाईवे 24 पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के किसानों ने तंबुओं का एक शहर सा खड़ा कर दिया है। हिंदुस्तान की तरह ही यहाँ के तंबुओं में भी ढेरों अलग अलग रंग बिखरे हुए हैं। तो हम आते हैं दिल्ली से इनकी सेवा के लिए, इनके पास कौन सी चीज़ है कौन सी नहीं, हम प्रोवाइड करते हैं। और इस वक्त हम नेशनल NH-24 पे हैं, जो कि गाजीपुर विशाली का ये पॉइंट है, फ्लाईओवर के ऊपर है। यहाँ पे दिल्ली और यूपी का बॉर्डर लगता है, तो ये साथ में हमारे हाईवे चल रहा है, उसके ऊपर हम खड़े हैं। और 2 दिन कल की बात है कि जो यूपी से और पब्लिक आ रही थी, किसान आ रहे थे, उनको रास्ते में रोका गया, आने नहीं दिया इधर से दिल्ली के लिए, एजिटेशन में शामिल होने के लिए उनको रोका गया वहाँ पे। इसलिए यहाँ पे किसान यूनियन ने इकट्ठे होके हाईवे क्लोज कर दिया, बंद कर दिया कि जब तक हमारे उधर से संगत नहीं आने देंगे जब तक हम खोलेंगे। किसानों की नई पीढ़ी अपनी पहचान को लेकर काफी संवेदनशील है। कई ट्रैक्टरों पर तिरंगा लहरा रहा था। आखिरकार इस देश में जय जवान जय किसान का नारा हमेशा साथ साथ ही लगता रहा है। यहाँ आपको कई महिलाएं दिखेंगी जो आंदोलन भी कर रही हैं और सेवा भी। मोदी अपना जल्दी तो जल्दी 3 कानून जो वापस कर ले। हम तो चाहते हैं हम अपने घर जाएं। सब जो भी किसान ठंड में, इतनी ठंड में कठिनाइयों में रह रहे हैं, 80 साल के बुजुर्ग भी आ, बच्चे भी आ, औरतें भी आ, सब कहते हैं जल्दी से साड़ी पुकार सुने, हम अपने घर जाएं। मोदी को सुननी चाहिए, तो देख कर राजा उसको प्रजा का हाल सुनना चाहिए। प्रजा मेरे देश में कैसे रहती है, भूखी आ, प्याई आ, कैसे आ, उसका फर्ज नहीं बनता।
मोदी साहब को जल्दी छोड़ना चाहिए। राजाओं में अपने देश की प्रजा को किस तरह निपटना है। किसानों के इस आंदोलन में जैसे भारत का हर हिस्सा समा गया है। एक और निहंग सिख दिखते हैं तो दूसरी ओर हिंदू और मुसलमान किसान भी। रेलगाड़ी अगर चलती ना है तो जहाँ पर कम से कम आधी दिल्ली बच रही है, उतना आदमी आ जाता है यहाँ पर। नेशनल हाईवे 24 पर आप देखेंगे कहीं यहाँ लंगर खिलाए जा रहे हैं तो कहीं घी और गुड़, अलसी के लड्डू और चाय का भी लुत्फ आप यहाँ ले सकते हैं। ये सभी खाने का सामान सीधे गांव से आ रहा है। ये सारा इंतजाम आपको बताएगा कि देश का किसान इस बार आंदोलन करने कमर बांध के उतरा है। अच्छा, इसके अंदर कैसा होता है? इसमें आगे पड़ेगी ये जो चीज़ है खाली है। अच्छा, इधर से एक बाल्टी ठंडा डालोगे और इतनी इसमें हीट है गर्म होके, और पानी गर्म एक बाल्टी इधर उबलता हुआ निकल आएगा। ऐसे में भारत सरकार को याद रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में हुए कृषि आंदोलन ने 35 साल पुराने कम्युनिस्ट सरकार को गिरा दिया था। सत्ता चाहे कितनी भी मजबूत हो, वो टिकी जनता के समर्थन पर ही होती है। नेशनल हाईवे 24 से नवजीवन के लिए मैं रुक्मिनी सेन।